हैं और बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं वहाँ के और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो बेटर एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली पीलीभीत के लोग क्या चाहते हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत। वरुण गांधी का टिकट सर कट गया, अब वहां से जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या सोच रहे हैं। वरुण का टिकट कटा है तो, और अब ग्राउंड पर क्या, किसका क्या इम्पैक्ट है, जितिन का या भगवत शरण गंगवार का? देखिए साहब, पहली चीज तो ये है कि वरुण जी का टिकट कटना 1 साल पहले से तय माना जा रहा है, क्योंकि आपस में संगठन और वरुण गांधी में तारतम्य बिल्कुल नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। दूसरी चीज यह है कि जिस तरह से वरुण गांधी केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी पे आक्रामक थे, जगह जगह अपने स्पीचेस में कटघरे में खड़ा करते थे सरकार को, तो उसको लेके एक बड़ा बेचैनी सी थी, असहज से थे पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता। तो ये बहुत पहले से ही लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल है वरुण गांधी जी को भाजपा इस बार टिकट देगी। अगर भाजपा टिकट देती तो मेरा अपना मानना है कि ये गलत नजीर बन जाता भाजपा के लिए, संगठन के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि भाजपा बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासनिक पार्टी है, और अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता तो बिल्कुल खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर सरकार को और प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनकी नीतियों को सब प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अगर उसको टिकट दिया जाता है तो फिर ये कंप्लीटली एक बहुत अनुशासनहीनता होती है। ऐसी स्थिति में भाजपा हाईकमान के पास, बड़े नेताओं के पास कोई जवाब नहीं रहता अपनी पार्टी के संगठन के प्रति कि आखिर ऐसा क्यों है कि कोई बड़ा नेता अगर इस तरह की अनुशासनहीनता कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त। वरुण गांधी का क्या प्रभाव है पीलीभीत में, आप उनका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या मानते हैं? देखिए, राजनीतिक इम्पैक्ट तो निश्चित तौर पे है, क्योंकि काफी कई दशक से उनका यहाँ पे वर्चस्व रहा है। मैडम का, मेनका जी का रहा है, उसके बाद वरुण जी का रहा है, और निश्चित रूप से ये तो नहीं, उनको ये तो माना जाता है कि उनकी अपना एक बहुत मजबूत उनका ये सियासी किला है और इसको ध्वस्त होना है। लेकिन अब जिस तरह से एक सिनेरियो बन रहा है, जितिन प्रसाद जी को यहाँ लाया गया है और बाबा जितेंद्र प्रसाद जी के समय से पीलीभीत में इस परिवार की बहुत जबरदस्त बैठ रही है। ब्राह्मण लॉबी पूरी तरह से एकजुट होगी और एक बहुत अच्छा जितिन प्रसाद जी का भी यहाँ पे बहुत अच्छा। क्या वरुण गांधी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं या फिर कल कुछ हो सकता है? क्या उनके करीबी और उनके लोगों से जब आप बात करते हैं तो क्या पाते हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भगवत शरण जी ने भी आज अभी अपना इंटरव्यू एक दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई वरुण जी और उनके समर्थक हमको सपोर्ट कर रहे हैं। वरुण जी ने खुद मुझसे फोन करके कहा है कि हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। अच्छा, वरुण जी की जो खेमा है, जो उनके गुड बुक में जो लोग हैं, वो उनका तो यही कहना है कि अभी हमारा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा होता है तो वरुण जी और उनके समर्थकों का सपोर्ट जो है वो क्या वरुण गांधी फैक्टर का प्रभाव पड़ेगा अगर वो बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की मदद करते हैं तो? नहीं साहब, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि देखिए इससे पहले मेनका जी जब अलग हुई तो उन्होंने शक्ति दल बनाया था और शक्ति दल ने पूरे प्रदेश में कई सीटों पे चुनाव लड़ा। सिर्फ एक लखीमपुर की सीट छोड़ के सब जगह उनकी जमानत जब्त हुई थी। इससे पहले चेयरमैन के चुनाव में भी वरुण जी ने कई प्रत्याशी अपने लड़ाए, कोई नहीं जीत पाया था। तो अपने लिए वोट मांगना अलग बात होती है। और क्या पीलीभीत से वरुण की राजनीति का द एंड? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। देखिए, अभी तो वरुण जी मैं पीलीभीत की बात कर रहा हूँ, पीलीभीत से उनका ओवर नहीं। हाँ, पीलीभीत से तो फिलहाल अभी तो मैं समझता हूं कि उनके लिए ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि भगवत शरण जी एक बहुत स्ट्रांग प्रत्याशी हैं और जितिन प्रसाद जी का भी अपना एक यहाँ काफी दबदबा है, प्रभाव है उनका। तो ये दोनों ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव अच्छा लड़ेंगे, और ऐसे में वरुण जी को फिर से अपना एक जमीन स्टेब्लिश करने के लिए बीजेपी को कहीं भीतर घात वगैरह की आशंका तो नहीं है उधर? नहीं, भाजपा के लोग मैं नहीं समझता कोई भीतर नहीं। वरुण के लोग तो निश्चित रूप से, देखिए, जो वरुण के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो वरुण के ही समर्थक हैं, उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ बने रहिएगा, मैं इस परिचर्चा को आगे